Welcome to Safal Academy's official YouTube channel. Before starting, if you are new to our channel, then first subscribe and like and also press the bell icon so that you will get notified about each class. So let's go to another class of SSCGD 2026. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू कि हर एक लेक्चर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके ऑन द स्पॉट जो है वो अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब क्लास के साथ ही, तो डू चेक इट आउट। राम राम सबको। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर रेशो एंड प्रपोर्शन, जिसका हिंदी में अनुवाद करें तो चैप्टर का नाम आएगा अनुपात और अनुपातिक। अब रेशो और प्रपोर्शन आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है रेशो और एक है प्रपोर्शन। ठीक है, तो रेशो और प्रपोर्शन में से आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रपोर्शन, जो मैं सारा का सारा टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन तीनों के तीनों डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन समझने के लिए बच्चे हमें थोड़ा सा बेसिक समझना होगा। प्रपोर्शन का क्या मतलब है कि कुछ हिस्सा, और जिसमें से हम कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चौथे हिस्से की। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए रेशो बी प्रपोर्शनेट, ये जो डबल रेशो का साइन है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोर्शनेट टू सी रेशो डी। ठीक है, इसे हम हिंदी में अनुपातिक भी कह सकते हैं कि ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात का क्या है, अनुपातिक है। ठीक है, कहने का मतलब हम इसको आम भाषा में क्या कहेंगे, अब रेशो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं ना, और जो प्रपोर्शनेट है उसको हम इक्वल टू का साइन दे देते हैं एंड सी रेशो डी को अगेन सी अपॉन डी कर देंगे। ठीक है, तो फोर्थ प्रपोर्शन के लिए क्या होता है बच्चे, आपको पहले तीन प्रपोर्शंस यानी पहले तीन हिस्से आपको गिवन होंगे और चौथा प्रपोर्शन जो है वो आपको निकालना होगा। फाइन, तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा इसमें। जैसे कि उन्होंने बोला है दैट फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 16, 24 एंड 18, यानी कि 16, 24 और 18 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। ठीक है, तो चौथे अनुपातिक के लिए आप क्या करेंगे, इसी चीज़ को आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे a अपॉन बी है, तो a आपका 16 हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या बचे 24, तो 16 अपॉन 24 इक्वल टू है c अपॉन डी। c आपको कितना गिवन है 18 एंड d की जगह d ही रहने दीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 24 मल्टीप्लाई होगा 18 के साथ, यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ मैं, 24 मल्टीप्लाई होगा 18 के साथ, और जो d से मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम नीचे लिख सकते हैं, तो इक्वल टू d। फाइन, तो अब देखिए तो कैसे सॉल्व होगा, 4 4 पे, 4 6 पे, 2 2 2 9 एंड 2 3, तो 9 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा कितना 27। तो आपका फोर्थ प्रपोर्शन जो है वो कितना निकल रहा है बच्चा, 27। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन इट विल बी गुड टू योर अंडरस्टैंडिंग। फाइन, तो देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 12, 16 एंड 21, यानी कि 12, 16 और 21 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। तो किस तरह से लिख देना, 12 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 21 अपॉन डी की वैल्यू पूछिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कैसे आ जाएगी इक्वेशन, 16 मल्टीप्लाई 21 और डी से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे। तो देखिए 4 3 ज़ा 4 4 एंड 3 7 ज़ा, तो 7 4 ज़ा 28 आपका क्या है, चौथा अनुपातिक है। ये आपका उत्तर होगा। फाइन, चले अब यही वाली टाइप में आपको और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चा, चेक करिए। क्या बोला, फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ x 16 एंड 21 इज 24, तो फाइंड x, मतलब x 16 और 21 तीन नंबर्स आपको गिवन है जिसका चौथा अनुपातिक दे रखा है कितना, 24। तो पता करिए कि ये जो x है उसकी कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपको पता है ये फर्स्ट मानेंगे, ये सेकंड और ये थर्ड, और चौथा वाला अनुपातिक आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना, 24। तो x अपॉन 16 इक्वल टू 21 अपॉन जिस क्या दिया हुआ है
चौथा 24। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि चौथा आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको निकालना कौन सा है, x, यानी फर्स्ट वाला निकालना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको फर्स्ट और सेकंड वाला पूछा जा सकता है फोर्थ प्रोपोर्शन देकर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही अपनानी है आपको। कैसे आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 21, और जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे, दैट्स इट, फाइन। तो देखिए 4 6 ज़ा, 4 4 ज़ा, देन ये आ जाएगा आपका 2 3 ज़ा एंड 2 2, एंड 3 के टेबल में ये 7 पे, तो 7 2 ज़ा 14 आपका क्या है, x की वैल्यू, फाइन। आई होप क्लियर होगा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज आगे कर बढ़ते हैं अभी। अब देखिए यही वाले क्वेश्चंस आपसे पॉइंट्स में भी पूछे जा सकते हैं, राइट। 1.6, 0.4 और 0.24 का चौथा अनुपातिक यानी फोर्थ प्रोपोर्शन। तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट हम खोल के ही लिख लेते हैं। अब देखिए 1.6 में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है, तो हम कैसे लिखेंगे 16/10 अपॉन में 0.4 का 4/10 इक्वल टू 0.24 का हमने लिख लेना 24/100 इज इक्वल्स अपॉन में d, फाइन। अब इस चीज़ को हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो किस तरह से लिखेंगे आप, 4/10 मल्टीप्लाई 24/100, एंड जो d से मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आ जाएगा 16/10। तो अब देखिए जो डिनोमिनेटर्स होते हैं ना इस तरह से डिवाइड के बीच में, ये एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, कट हो सकते हैं। तो 10 और 10 यहीं से कट हो गए, 4 1 सा 4 4 था 16, एंड इस 4 से 24 कट हो जाएगा 4 6 पे, अब 6/100 है, यही बचा है। तो इसको आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, पॉइंट्स में, तो 0.06 विल बी योर फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि आपका चौथा अनुपातिक जो है वो क्या निकलेगा, 0.06, ठीक है जी। तो ये थी आपकी फोर्थ प्रोपोर्शन की टाइप। अब अगली टाइप पे चलते हैं जिसका नाम है रहेगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, लेट्स गो। तो देखिए नेक्स्ट टाइप है आपकी थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि तीसरा अनुपातिक, ठीक है। तीसरे अनुपातिक के लिए आपको किस तरह की रेशो को यूज़ करना होगा, A/B इज़ प्रपोर्शनेट टू B/C। अब देखिए जो सेकंड वाला प्रोपोर्शन है ना वो आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, A/B इज इक्वल्स टू B/C। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके B का क्या बन जाने वाला, B का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, AC, A और C, ठीक है। इस चीज़ को आप ना लीजिए, ये कई बार भूलने का चांसेस होता है, इसको रहने दो। ये वाली चीज़ को फॉलो करो तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये चीज़ भूल नहीं क्योंकि भूलना हम अफोर्ड नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। कई बार हमें टाइमर्स वगैरह देखकर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं चीज़ें। तो कोशिश करिए इसी चीज़ के साथ अप्लाई करिए, ये पिछले वाले के साथ रिलेट रहता है। बस याद रखिए कि A/B है और नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन में हमने B से ही स्टार्ट करना, B/C। B हमारा यानी सेकेंड वाला जो नंबर है वो क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा एक इसके साथ। तो देखो अगले प्रश्न में क्या कहा है इन्होंने कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 24 और 16 का हमें क्या करना है पता, तीसरा अनुपातिक पता करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, आपको पता है सेकंड नंबर क्या होना है, रिपीट होना है। तो 16/24 लिखकर इक्वल टू में भी फिर से क्या लिखेंगे, 24/C, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बन जा रहा है, 24 × 24, और जो C से मल्टीप्लाई हो रहा है वो कहाँ चला जाना बच्चा, नीचे, ठीक है। इस चीज़ को हम ऑलरेडी परसेंटेज में जो है वो लॉजिक को देख चुके हैं। तो जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा अगली लाइन में नीचे चला जाता है, तो इस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो 4 4 दा 16, 4 6 दा, देन अगेन 4 6 दा, तो 6 × 6, तो क्या बन जा रहा है आपका थर्ड प्रोपोर्शन 36, ठीक है जी, ऑल राइट। तो देखिए क्या बोला उन्होंने, थर्ड प्रोपोर्शन उन्होंने पता करने को बोला 9 और 6 का। तो क्या करेंगे हम, 9 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 6, यानी कि 9/6 इज इक्वल्स टू में अगेन सेकेंड नंबर क्या है 6, तो 6/C, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब देखिए 6 × 6 कितना हो जाएगा 36, और जो C से मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे, तो 9 4 ज़ा, तो आंसर इज 4,
ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा उन्होंने, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड 8 इज 4, फाइंड ए। मतलब ए और 8 का तीसरा अनुपातिक कितना है, 4 है, तो ए क्या होगा। ठीक है, आपको ए की वैल्यू पूछी है, तो अगेन फोर्थ प्रोपोर्शन के जैसा ही करना है। ए यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन आपको नहीं दे रखा, अपॉन में दूसरा आपको दे रखा 8, फिर बोल रहा है अच्छा आपको पता है सेकंड वाला रिपीट होता है तो यहाँ पे भी 8 ही आना है, और तीसरा प्रोपोर्शन उन्होंने दे रखा है यानी 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8, जो ए से मल्टीप्लाई हो रहा वो डिवाइड में, तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 2 दा कितना हो जाएगा आपका 16, मतलब आपका तीसरा प्रोपोर्शन कितना है 16। फाइन, चले अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो लास्ट टाइप है आपकी मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपातिक। मध्य अनुपातिक का आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहेगा बेटे, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू रूट ए मल्टीप्लाई बी। जैसे आपको तीसरे प्रोपोर्शन यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन के बीच में भी आपको 2 ही नंबर्स गिवन थे, वैसे ही मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य अनुपातिक में भी आपको 2 ही नंबर्स गिवन होंगे। तो उस चीज़ का कन्फ्यूजन मत लेना अपने दिमाग पर। ठीक है, देखिए इस चीज़ में कन्फ्यूज होने वाली बात भी नहीं है। तीसरे में आपसे जब तीसरा प्रोपोर्शन पूछा है तो आपको सेकंड नंबर क्या करना, रिपीट करना है रेशो में, और अगर आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो आपको डायरेक्ट से ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा है दैट व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 9, 16 और 9 का मध्य अनुपातिक क्या होगा। तो आप देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको, रूट ए इंटू बी, तो ए है 16, बी है 9, तो 16 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, या फिर आपको पता है 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 4 3 ज़ा 12। अगर नंबर्स अपने आप में स्क्वायर हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर नहीं है तो उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर आप देख लीजिए कि वो नंबर किसका स्क्वायर है। जैसे 16 इंटू 9 कितना है 144, इस तरह से भी कर सकते हो। 144 भी किसका स्क्वायर है 12 का। ठीक है, दोनों तरह से ऑब्वियसली आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। ठीक है जी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्या बोला है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 27 एंड 12 यानी कि 27 और 12 का मध्य अनुपातिक क्या होगा। तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, रूट ए इंटू बी यानी 27 मल्टीप्लाई 12। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 324, और 324 किसका स्क्वायर है बच्चे 18 का, तो 18 आपका मध्य अनुपातिक जो है वो निकलेगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, क्या पूछा उन्होंने, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12 18 एंड 6 इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड के। वो कह रहे हैं 12 18 और 6 का जो चौथा अनुपातिक है वो 4 और के तीसरे अनुपातिक के इक्वल है। ठीक है, तो पहले 4 और के तीसरे अनुपातिक के बारे में अगर हम ना सोचें, पहले उन्होंने क्या बोला है, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12 18 एंड 6, यानी कि 12 18 और 6 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, चौथा अनुपातिक। तो वो कैसे निकालना है, 12 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में डी। इसी तरीके से निकालते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, तो कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, 6 2 ज़ा एंड 2 9 ज़ा, तो आपका चौथा अनुपातिक जो है वो कितना निकला है 9। अब उन्होंने कहा है ये जो चौथा अनुपातिक है ये किसके बराबर है, 4 और के तीसरे अनुपातिक के बराबर है। अब आप ये भी जानते हैं कि आपको तीसरा अनुपातिक कैसे निकलता है, जिसमें सेकंड नंबर रिपीट होता है, और यहाँ पे सेकंड नंबर आपको क्या गिवन है के। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा, ऊपर 4 नीचे के इक्वल टू अगेन के, और अपॉन में चौथा अनुपातिक क्या था 9, जो कि तीसरे अनुपातिक के बराबर है, तो 9 आपके सी की जगह आ जाएगा। फाइन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, के मल्टीप्लाई के बन जाएगा के का स्क्वायर, एंड 9 4 ज़ा 36, तो क्या हो जाएगा के का स्क्वायर उधर जाके रूट, तो 36 किसका स्क्वायर है बच्चे 6 का,
मतलब आपके के की वैल्यू क्या निकली है 6। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो हैं वो आपको आ सकते हैं। तो एसएससी जीडी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके आ सकते थे इसके मैंने डिस्कस किए हैं। अब इसके क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उसको चेक करिए। और आज की सभा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। पीस आउट।